This video is related to the recursion in the programming. So हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं कि रिकर्शन कंसेप्ट क्या है और कैसे होती है और उसकी कंडीशन क्या है. तो रिकर्शन की यदि डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन इटसेल्फ. एक फंक्शन अपने आप को ही जब कॉल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं. जैसे अब देखिए इस डायग्राम में कि हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, रिकर्स. और एक बात तो आप अंडरस्टैंड करते हैं, यदि हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सबसे पहले जो मेन प्रोग्राम होता है, मेन होता है, कंट्रोल प्रोग्राम का वहीं जाता है, उससे ही यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, कॉल किए जाते हैं. तो देखो यहाँ पे इसको कॉल किया है, ओके. तो इसका प्रोसेस क्या होता है, फंक्शन को कॉल किया तो वो कहाँ पे चला जाता है, फंक्शन की बॉडी पे चला जाता है. फंक्शन की बॉडी में यदि हम उसी फंक्शन को उसी में कॉल करें देन दैट इज कॉल्ड ए रिकर्सिव फंक्शन. और ये जो कॉल होती है रिकर्सिव होती है. अब बात ये आती है कि यदि इस फंक्शन को बार बार कॉल किया जा रहा है तो वो तो उसकी कॉलिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी. तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आती है कि हमारे पास जो रिकर्सिव फंक्शन है उसकी कंडीशंस क्या है. अब कंडीशन को अंडरस्टैंड करिए. इसकी तीन मेजर कंडीशन है. पहली बात, कोई भी फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए, ओके. दूसरी बात क्या है कि हमारे पास फंक्शन अपने आप को कॉल करे. तीसरी क्या है, स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए कि वो स्टॉप कहाँ पे हो. यदि हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जनरली ये तीन एग्जांपल मेंशन किए मैंने यहाँ पे. फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग द रिकर्सिव फंक्शन, फियोनाची सीरीज यूजिंग ए रिकर्सिव फंक्शन, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर यूजिंग ए रिकर्सिव फंक्शन. तो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड क्या करेंगे कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग ए रिकर्सिव फंक्शन. अब फैक्टोरियल को क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप, इट इज ए मैथमेटिकल टर्म. इट मीन्स फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर n मीन्स इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम दैट नंबर टू द वन. इट मीन्स ऑल इंटीजर्स. यदि 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या है कि आप मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, 5 को कर रहे हैं, 4 को कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं, 1 को कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 120 आंसर आता है. इट मीन्स द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. रिकर्सिव कैसे करेगा इसको, बिकॉज इट टेक ए स्मॉल कोड, बट स्मॉलर प्रोग्राम के लिए ये अप्रोच बेटर होती है. अब ये कैसे करता है, अब आप अंडरस्टैंड करिए कि मैंने कोई एक फंक्शन बनाया है तो कैसे प्रोसेस करता है. तो इसमें देखिए कि सबसे पहले मैंने इसको कॉल किया 5 इंटू फैक्टोरियल इंटू 4. तो ये जो फंक्शन है अपने आप को फिर कॉल करेगा. वो कहाँ पे चला गया, 4 पे चला गया. जब 4 पे गया तो उसके बाद फिर 3 से को कॉल कर रहा है. जब 3 पे गया तो वो 2 को कॉल कर रहा है. जब 2 पे गया तो 1 पे कॉल कर रहा है. और जब वो 0 पे पहुंच गया तो एक ही चीज रिटर्न कर रहा है, वो 0. तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, अब उस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए तो इसमें क्या है, हमने एक फंक्शन n एक वेरिएबल लिया, एक इनपुट किया हमने n को कीबोर्ड से, और उसके बाद देखो ये मैंने क्या किया है, फंक्शन कॉल फ्रॉम मेन. अब इसका कंट्रोल कहां पे चला गया, यहां पर. तो यहां पर ये देखिए पहली कंडीशन ट्रू हो रही है कि इसकी रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर. सेकंड थिंग क्या है कि इसकी जो है स्टॉपिंग कंडीशन है. और थर्ड क्या है, यही फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है. जैसे मैंने पहले बताया यदि 5 है तो पहले 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से. ऐसे ही यहां पर क्या किया हमने कि इसको फैक्टोरियल को कॉल किया है n-1 से. स्टॉपिंग कंडीशन की बात करूं तो ये है कि जब हम पहुंच जाते हैं 5 4 3 2 1 1 पे पहुंच के 1 से और नीचे करते जाएं तो ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाएगी लूप पे. तो स्टॉपिंग कंडीशन जरूरी है. तो जब भी n 1 से छोटा है तो वो रिटर्न 1 करे. कोई भी फंक्शन है वो रिटर्न करता है जब उसकी रिटर्न टाइप हो. 1 रिटर्न करेगा तो इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, पहले 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 2, फिर 1. तो इस तरीके से हम रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ करते हैं जिसका कोड क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है, और ये इटसेल्फ मेमोरी में कंप्यूट करते हुए एंड में रिजल्ट करता है. ओके, थैंक यू. अब थोड़ी टेस्टिंग करते हुए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टॉपिंग कंडीशन को कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं. तो इसमें ये जो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन है अपने आप को ये कॉल कर रहा है, पर यदि हम ये स्टॉपिंग कंडीशन ना लगाएं तो क्या होगा, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन तीनों लाइंस को कमेंट कर रहा हूँ और मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कि जो हमारे पास वैल्यू है उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ. तो मैंने ये कमेंट लगा दिए, इसको कमेंट लगा दिए, इसको, और इन तीनों लाइंस को मैंने कमेंट लगा दिया. और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ 5 की. प्रिंट एफ
और साथ में यहाँ पे मैंने दे दिया परसेंटेज डी और कॉमा लगा के एक स्पेस दे दिया और एन की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है रिकर्सिव अपने आप में चलता जाएगा और ये इनफाइनाइट लूप बना लेगा। इस चीज़ को बताने के लिए कि स्टॉपिंग कंडीशन जरूरी है किसमें, जब हम रिकर्शन की बात करते हैं। तो इसको रन करते हैं हम। मैंने वैल्यू अगेन कितनी डाली, 5 वैल्यू डाली और मैंने एंटर किया। ये वैल्यू गई अब रिकर्सिव फंक्शन के पास और ये देखो ये चलना शुरू। इट इज़ नॉन स्टॉप, ये लगातार चल रहा है। कब तक? जब तक कि आप इसको एक्सटर्नल ब्रेक नहीं करते। ये जो लिमिट होती है इंटीजर की वहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद ये क्या है, स्टॉप हो गया, उसकी वैल्यू को स्टॉप कर दिया। पर ये मैं मोबाइल ऐप पे कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसकी कंडीशन ये है, यदि हम पीसी पे करते तो वो उसके अकॉर्डिंग करता, जो एक इंटीजर की रेंज होती है वहाँ तक एन टाइम चलता ही रहता। तो स्टॉपिंग कंडीशन जरूरी है। तो स्टॉपिंग कंडीशन के लिए इसलिए हम यूज़ करते हैं, किसी भी रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्शन को करना है तो स्टॉपिंग कंडीशन हमें जरूरी है। इन कमेंट्स को मैं हटा देता हूँ। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप कोई भी कोड लिखते हो, उस कोड को इस प्रोग्राम का पार्ट तो होता है बट वो एग्जीक्यूशन में या कन्वर्जन में नहीं आता है। दैट्स ऑल।